सो नाउ वी आर कमिंग टू द कोर्ट कार्ड्स। और कोर्ट कार्ड्स जो है उसमें किंग, क्वीन, नाइट एंड साथ में पेज हमारा, ठीक है ना। किंग उस सूट का मास्टर होता है जिसको अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ पता होती है, और उस सूट की सारी प्रॉपर्टी उसने अपने अंदर इम्बाइब कर ली होती है। अब ये सूट जो है प्रॉफिट ओरिएंटेड लोगों का है, मनी मेकिंग लोगों का है, एंड पावर हंग्री लोगों का है। और अब किंग ऑफ पेंटिकल जो है, इसका अगर आप कार्ड देखें तो कितना ब्राइट कार्ड है, येलो है पीछे सारा। ब्राइट कार्ड मेनली जो है नाइस ब्लू कलर से या येलो कलर से ही हो। इसमें इसने जो इसका थ्रोन जो है बड़ा कंफर्टेबल सा है, और इसके थ्रोन के ऊपर जो बने हुए हैं, ऊपर बुल बने हुए हैं अगर आप देखेंगे। इवन आगे जो है ये बुल, ये यहाँ पे भी बुल है इसके, और ये यहाँ पे भी बुल है। बुल जो है टॉरस का निशान होता है, और अर्थ की राशियां टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिको। तो जो भी इसके ऊपर आप देखोगे तीनों तरह की राशियों के जो है इसके ऊपर साइन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। और इसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, मल्टीपल कलर्स के। मैंने बताया तो हुआ ही आपको कि जब मल्टीपल कलर्स ब्राइट कलर्स होते हैं तो वीनस को डिपिक्ट करते हैं, और अदरवाइज थोड़ा सा ऑरेंज हो तो वो भी वीनस को डिपिक्ट करते हैं। और इसके हाथ ये कंफर्टेबल से एक अपने उसमें बैठा हुआ है सीट के ऊपर। एंड स्टोन की चाहे सीट है पर बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। और इसके हाथ में एक पेंटिकल है एक हाथ में, और दूसरे हाथ में सेक्टर है, दंड जिसे कहते हैं। एंड ये एक बड़ा हैप्पी किंग है। देर इज अ स्टोरी ऑफ किंग माइडस। आपको अगर याद हो कि एक राजा था जिसको पैसे का और प्रॉफिट का और गोल्ड का बड़ा शौक था। तो वो काफी उसने पूजा की, तो एक मतलब एक दिन देवता आ गए, तो उन्होंने कहा मैं क्या मांगू, तो क्या तुम्हें चाहिए। तो उसने कहा कि मैं जिस चीज को छू वो सोना हो जाए। वो था किंग माइडस। फिर उसने अपनी बेटी को छुआ तो सोना हो गई। तो ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। ये हर तरह की चीज में जो है पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी देख लेता है। कहीं चीजें जल के राख भी हो गई हो ना, तो ये उससे भी पैसा बना लेगा। इसको जो है, ये इतने स्मार्ट लोग होते हैं, मनी स्मार्ट लोग होते हैं, कि इनको हर चीज में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और पीछे आपको ग्रीनरी और ग्रोथ तो हर तरह से दिखाई दे ही रही है। एंड सिर के ऊपर इसके जो थ्रोन है वो भी आप देखेंगे नेचर की चीजों का, फ्लावर्स वगैरह। पे ऑफ का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। राजा कोई तभी तो बनेगा ना जब वो सक्सेसफुल होगा। जो हार जाएगा वो तो फिर राजा नहीं रहेगा ना। तो जो पर्सन जो है विक्टोरियस है, जो पर्सन सक्सेसफुल है, वो ही राजा बनता है। और ये आराम से बैठा हुआ है, हैप्पी किंग है। ये इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करता, इसका टेम्परामेंट बड़ा कूल होता है, क्योंकि इसे पता है कि गुस्सा करके मैं अपना ही नुकसान करूंगा। हर चीज में ये प्रॉफिट देखता है। और इसको ये जो है एक स्टेबल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आर्ट्स का इससे बड़ा शौक होता है। जैसे हमारे यहाँ पे जितने बड़े बड़े मंदिर बने या इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बने, वो तभी बन सकते हैं जब आपकी सोसाइटी स्टेबल हो। आर्टिस्ट तभी फ्लरिश कर सकता है, आर्ट तभी फ्लरिश कर सकती है जब सोसाइटी में खूब पैसा हो, खूब जो है स्टेबिलिटी हो। अगर केओटिक एटमॉस्फेयर चल रहा है तो ऑफ कोर्स फिर मंदिर कोई तोड़ेगा, कोई कुछ करेगा, तो ये एक स्टेबल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड इसको पता है कि मेरा टाइम ही मेरा पैसा है, ये आपको टाइम देने को तैयार है अगर इसको आपसे कुछ प्रॉफिट की उम्मीद है। और ये बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, बड़े गिफ्टेड लोग होते हैं, मैथ्स में और कॉमर्स में बड़े स्मार्ट होते हैं। और मल्टीपल इनके पास गिफ्ट होते हैं, मतलब टैलेंट वाइज बड़े टैलेंटेड होते हैं। और इनको हर जगह जो है ये अपना पहले प्रॉफिट देखेंगे। किसी भी डील में इन्वॉल्व होने से पहले इनको पता होना चाहिए कि मेरा प्रॉफिट क्या है। ये उस गोल्ड स्मिथ की तरह से होते हैं, या उस ज्वेलर की तरह से होते हैं जिनके यहाँ पे आप जाएं तो वो कितनी मीठी मीठी बातें आपसे करते हैं। आप एक चीज लेने जाते हैं, आपको दो चीज भिड़ा। और मोस्टली जब इन लोगों के साथ आप डील करते हो तो बातें तो बड़ी ऐसे करेंगे कि आपका बड़ा प्रॉफिट वो देख रहे हैं, आपका बड़ा भला देख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं डंडी जरूर मारते
तो ये कार्ड अगर किसी दिन गाइडेंस में आ जाए ना, उस दिन मनी मैटर्स में बड़े केयरफुल रहिए। कोई आपको बड़े प्यार से जो है आपका थोड़ा सा जो है अपनी तरफ कर देगा, मतलब कोई कॉन्टेक्ट बनाएगा तो 60% अपनी फेवर में होगा, 40% आपके फेवर। तो ये जो है पर्सन्स मतलब वैसे बड़े ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग होते हैं, पर जहां बिजनेस आता है ना तो वहां पे अपना प्रॉफिट इनके लिए पहले आता है। एंड हर मतलब ये ज्यादा रिस्क नहीं लेते, थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं, बड़ा कैलकुलेटेड और थोड़ा छोटा रिस्क लेते हैं। और इनहेरिटेंस को ये कार्ड डिपिक्ट करता है। एंड पे ऑफ का कार्ड है। एंड दूसरा जो है ये प्रैक्टिकल मैटर्स में बहुत ग्रेट होते हैं, पूरे डिटर्मिन्ड होते हैं कि मेरे को जो है मतलब हर तरह से जो है कोई ना कोई एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट मेरा ही होना चाहिए। और ये कार्ड अगर पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में आए तो पास्ट में इस तरह का पर्सन, आई टोल्ड यू, क्वीन एंड किंग टाइप ऑफ पीपल जो होते हैं ना, वो बेसिकली अदर पीपल अपार्ट फ्रॉम यू होते हैं, या आपकी पर्सनालिटी का कोई हिस्सा होता है। नाइट एंड पेज जो होते हैं वो मोस्टली इवेंट्स होते हैं, पर्सन्स नहीं होते मोस्टली, हो भी सकते हैं पर मोस्टली इवेंट्स होते हैं। तो पास्ट में इस तरह का पर्सन, समवन विद अथॉरिटी, वो जो है आपको मतलब जिसे कहते हैं कि उसने आपकी हेल्प की, चाहे तो एडवाइस के वे में, चाहे फिनेंस के वे में, और या फिर जो है आपको किसी प्रैक्टिकल मैटर में जो है उसने हेल्प किया। एंड इनकी वजह से जो है आपको पास्ट में बहुत सक्सेस एंड सिक्योर हुए आप किसी के। और प्रेजेंट में अगर ये आ जाए तो ये जो है इस समय कार्ड आपसे कह रहा है कि इस समय एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है, फुल ऑफ सक्सेस का पोटेंशियल है। और जो भी चीज में आप हाथ डालोगे उसमें आप सक्सेसफुल होगे। हो सकता है ये पर्सन आपका पार्टनर बन जाए इन वट एवर वे। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो आपको जो काम करना है फाइनेंशियली आप कर लीजिए। एंड पर बी कॉशियस अबाउट मनी, ये भी जरूरी है। एंड फ्यूचर में अगेन दिस इज ए कार्ड जो कह रहा है कि आपके पास बहुत सपोर्ट रहेगी, इस तरह का पर्सन आपकी हेल्प करेगा। एंड आपको गुड एडवाइस देगा, जरूरत पड़ेगी तो मनी से भी आपकी हेल्प करेगा, चाहे पार्टनर बन के हेल्प करे या उसमें अपना शेयर डाल। तो हर तरह से ये कार्ड आपकी हेल्प की बात कर रहा है। और ये कार्ड अगर आपका रिलेशनशिप में आ जाए तो रिलेशनशिप में अगेन ये पॉजिटिव कार्ड है। जो मतलब इमोशनली पेंटिकल वाले बहुत वो नहीं होते, जिसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं इमोशनली, अंदर इनके इमोशंस होती हैं पर पैसे का ज्यादा प्रभाव होता है, पर अपने इमोशंस को प्रॉपरली एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। तो ये ऐसा पर्सन जो आपको कमिटमेंट भी देगा, आपको सिक्योरिटी भी देगा, और आपकी हर चीज के लिए जो है प्रोवाइड करेगा, और आपको लाइफ में जो है स्टेबिलिटी देगा। और ये कार्ड अगर आपका सिंगल पर्सन के लिए आ जाए तो सिंगल पर्सन के लिए अगेन दिस इज अ कार्ड दैट इज सेइंग कि सम मेच्योर पर्सन इज कमिंग इनटू योर लाइफ। समबडी जो हो सकता है एज में आपसे बड़ा हो, या हो सकता है कि उसकी पहले कहीं मैरिज होके कोई उसमें प्रॉब्लम हो गई हो, विडोर हो या जो भी हो, या ना भी हो तो एज में आपसे बड़ा। और वैसे भी पेंटिकल्स वाले लोगों की ना मैरिज थोड़ी सी लेट होती है, जैसे 4 ऑफ पेंटिकल है, 8 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ पेंटिकल, ये सब लेट मैरिजेस होते हैं। और ये कार्ड अगर आपका जो है बिजनेस में आए तो दिस इज अ साइन कि जिस भी चीज को आप प्लान कर रहे हो, गो हैड एंड डू इट, आप सक्सेसफुल होगे, क्योंकि राजा है, सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है, प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है, तो आप सक्सेस होंगे। कोई करियर है तो उसमें भी आप राइज करेंगे, या इस तरह का पर्सन आपको करियर में राइज करने में हेल्प करेगा। और जनरली इनके करियर जो है ना अर्ली फील्ड्स में ही होते हैं, जैसे कि कोई फार्मिंग हो गई, या प्रॉपर्टी डीलिंग टाइप हो गई, या बिल्डर टाइप हो गई, या कोई और बिजनेस जो पुराने टाइप का है। और ऑब्स्टेकल इसका यही है कि आप इतना ज्यादा जो है, जैसे कहते हैं ना, जिनको ये लगता है मनी इज हनी, हर समय मनी मनी मनी, तो ये आपके लिए ऑब्स्टेकल है जो आपकी कई बार फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम करता है, या कई बार आपके दोस्त सारे छूट जाए। और हेल्थ में जो है ये कार्ड कह रहा है कि ये फिजिकल बॉडी के कार्ड हैं, ये लोग अपनी हेल्थ के लिए सभी बड़े कंसर्न होते हैं। तो जब ये कार्ड आता है तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। अगर कोई लॉन्ग टर्म डिजीज भी है
तो वो भी कंट्रोल में आ जाए। तो ये गुड हेल्थ के कार्ड है। और ये कार्ड अगर हमारे गाइडेंस में आए तो गाइडेंस में ये कह रहा है कि जो भी आप काम करने की सोच रहे हो ना, गो फॉर दैट। किसी से कोई ज्यादा जो है अपने दिमाग में ओवर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ये सक्सेस का कार्ड स्ट्रेट अवे है, तो जो भी काम आप करना चाहते हो आप उसको हैंडल कर लोगे। जस्ट गो फॉर। एंड दिस इज अवर किंग ऑफ पेंटिकल। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे, नहीं तो फिर जो है हम आगे चले क्वीन ऑफ पेंटिकल। मैम आपने कहा था गाइडेंस में पहले कि ये आपको प्यार से बेवकूफ भी बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल। बेवकूफ इन द सेंस नॉट दैट वे कि मतलब कोई इतना बड़ा बेवकूफ बना के आपको लूट लेंगे, वो नहीं। पर अगर ये इनके साथ कोई कांटेक्ट होगा तो कांटेक्ट मोर इन देयर फेवर देन इन योर फेवर। लाइक 60% उनकी फेवर में होगा, 40% आपकी फेवर में होगा। वो लैंग्वेज ऐसी यूज करते हैं। ठीक है मैम। ओके।